अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और चैनल का लिंक मैं नीचे डालूंगा, उसका नाम है राजा स्क्वाड। फर्स्ट कमेंट पिन होगा, उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लाइटर कंटेंट के लिए बड़ा मज़ेदार हंसी आएगी आपको देख के, बहुत ही फ्रेश किस्म का कंटेंट है, तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। और फीडबैक आपने उस चैनल पे भी जाके ज़रूर देना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अरशद साहब की बरसी आने वाली है। यूके में भी एक बड़ा गैदरिंग हुई अरशद साहब के लिए। मैं बड़ी गैदरिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अरशद साहब के वाक़यात कोशिश करूंगा तवातर के साथ बरसी तक सुनाता रहूं। आज भी एक सुनाऊंगा कहानी अपने भाई की, कैसा अजीब सा आदमी था। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, और 15 रुपए के पीछे अरशद साहब जब छोड़कर आ गई, ये आपको वाक़या सुनाऊंगा। साथ साथ सीसीडी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे सीसीडी के बारे में। चंद बातें पता है जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको, खास तौर पे सीसीडी के जो सरबराह हैं उनके बारे में आपको वो आगाह करूंगा उसके बारे में। साथ साथ आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, 500 रुपया किलो हो गए चॉइस ऑफ टमाटर, ठीक है। और जो करप्शन रोकने वाले थे वो खुद करप्शन पे चुके जाने लगे। ये मेरी कहानी। आज पॉलिटिकल कोई नहीं कर रहा, ज़रा इंटरेस्टिंग सी है। सबसे पहले तो जनाब शुरू करते हैं। इमरान खान का दौर था। अच्छा जी, एक इमरान खान ने आईपीपी कमीशन बना दिया। वो आईपीपीज़ के ऊपर तहकीकात कर रहा था। अरशद साहब को मुझे इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी थी कि क्या वजह है कि हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है। किसी ने आज तक देखने की कोशिश नहीं की, तो एक बंदे ने हाथ डाला है। उसमें बड़ी खबरें आती रही, जनाब ये हो गया, मियां मंशा नाराज़ हो गया, इसको निकाल दिया, उसको ये कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हम फॉलो करते रहे। मैं अरशद साहब को हर टाइम, अरशद साहब मुझे यार ये कमीशन की रिपोर्ट पे नज़र रखनी है तूने। मैंने कहा जी मैं कैसे नज़र रखूंगा। नहीं नहीं, तूने कमीशन की रिपोर्ट पे नज़र रखनी है। अच्छा जी, तूने बस मुझे बताना है। फिर इनका एक दिन कॉल आई, सुबह डिस्कस करके कहते एक बंदा मुझे मिल गया है, रिपोर्ट फाइनल होकर उसके पास आनी है, मैंने उससे ले लेनी है रिपोर्ट। मैंने कहा सर ठीक है, आप ले लीजिएगा उससे रिपोर्ट, लेकिन कब आनी है? बस ये तेरा काम है मुझे बताना। भाईजान, एक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़रिए ने मुझे बताया कि भाईजान ये आईपीपी कमीशन रिपोर्ट फाइनलाइज हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा सबमिट होगी? कहता है जी सबमिट होनी है वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन फाइनलाइज होके सारे मेंबर्स तक पहुंच चुकी है। मैंने दस्ती फ़ोन किया अरशद साहब को। मैंने कहा भाईजान कमीशन रिपोर्ट फाइनल हो गई है, पीडीएफ उसकी बन गई है, मेरी इत्तला के मुताबिक इतनी मोटी कोई रिपोर्ट है, हासिल करें रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं दफ्तर आ गया। मुझे अभी तक याद है, मैं अरशद साहब को मैसेज करता रहा, मिली, कहता हाँ बंदा मिल गया है, बंदा कह रहा है आ जाओ मिल जाएगी रिपोर्ट। तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा दफ्तर में, तो अरशद साहब तशरीफ़ लेके आते, आगे बैठ जाए, अस्सलाम वालेकुम कैसे आप। मैंने कहा भाईजान वेयर इज़ द रिपोर्ट ब्रो। कहते यार वो रिपोर्ट मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा क्यों? कहते यार वो मैं उस प्लाजे पे पहुंचा, तो मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो एक बंदा आ गया, तो वो मुझे पर्ची दे रहा था 15 रुपए की कि सर यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के 15 रुपए लगेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर? कहता वो इलीगल था, तो मैंने पैसे नहीं दिए, तो मैं गाड़ी वापस लेके आ गया। मैंने कहा यार अरशद साहब आपको क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं है? आप 15 रुपए के पीछे जो है वो छोड़ के आ गए हैं। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो होनी थी वो छोड़ के आ गए। कहते हैं बात 15 रुपए नहीं यार, वो इलीगल था, मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, अरशद साहब का मिजाज बड़े कम लोग समझते हैं, वो बहुत कम बोलते थे अरशद साहब। किसी महफिल में बैठे होते थे तो वो 4-5 घंटे बैठ सकते थे, वो एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालते थे, बिल्कुल खामोश रहते थे। मैं, मेरा ख्याल है शायद वो वाहिद आदमी था जो कि सुबह अरशद साहब को फ़ोन करने की जसारत कर सकता था। सुबह बड़ा मूड उनका ख़राब होता था, घर वालों से भी नहीं बोलते थे। तो मैंने फिर ज़रा अरशद साहब को कहा, मैंने कहा जी कोई इंसानियत होती है, बंदा कोई ये क्या तरीका है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर छोड़ के आ गए क्योंकि आप 15 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, वापस जाएँ। यार मैं फिर वापस जाऊँ? मैंने कहा किधर जाना है? कहता नहीं ये ब्लू एरिया तक जाना है, एक बंदे के ऑफिस में जाना है। मैंने कहा जाएँ? कहता वो 15 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा ये 50 रुपये ले ले, तेरी मेहरबानी जा। आप यकीन करें अरशद साहब को उन्हीं पैरों हमने वापस भेजा टोरा कि जाएँ भाईजान रिपोर्ट लेके आए। आधे घंटे बाद तशरीफ़ लेके आएगी, यूएसबी मुझे पकड़ाएगी, ये ले भाईजान रिपोर्ट, खबर बनाई इसमें से। तो ये मैंने कहा आपको वाकया सुनाऊं ज़रा, ये इतनी बड़ी खबर थी। हमने वो रिपोर्ट आज भी मेरे पास पड़ी हुई है जो मैंने कॉपी की थी अरशद साहब की उससे। बल्कि मैं आपको ना एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, जब अरशद साहब का पहला वीलॉग था मेरे पास जो आया था, आपको बड़ी हंसी आएगी। वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अलग से, फिर आई विल शो इट टू यू गाइस बाद में, आज कल में दिखाऊँगा। तो ये ज़रा चेक करें भाई का मिजाज कैसा है, भाई का वो कैसा है कि और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अरशद साहब को तस्वीरें खींचने का शौक़ था, अरशद साहब को कुत्तों का शौक़ था, अरशद साहब को फिल्में बनाने, ड्रामे बनाने, गाने गाने का बहुत शौक़ था। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल अरशद साहब को या गोश्त खाने का शौक़ था। इसके अलावा उनको कोई शौक़ नहीं था, उनको कोई घूमने फिरने का शौक़ नहीं था, गाड़ियों का 0/0 शौक़ था, मोबाइल फ़ोन का कोई शौक़ नहीं था।
जो मोबाइल फ़ोन होता था मैं ज़बरदस्ती यार ये ले ले, मेहरबानी आपकी यार, वो पुरानी सी गाड़ी लेके फिरते रहते थे। बाद में हमने चेंज करके फिर पुरानी सी लेके बैठ गए थे कि नहीं यार वो एक दफ़ा मतलब पैसे भी थे, लैंड क्रूज़र का सौदा कर दिया V8 का। मैंने कहा जी डन हो गई, ये गाड़ी लेनी है हमने। 1 नंबर लगा हुआ था, ब्लैक कलर की थी। बाद में कहते नहीं ये पेट्रोल बड़ा खाती है, मैंने नहीं लेनी। तो ये दरवेश सा आदमी था मेरा भाई, जिसके साथ इन्होंने जुल्म किया, अल्लाह इनको पूछेगा। खैर आपको वाक़यात सुनाता रहूँगा। आगे चलते हैं जनाब। सीसीडी ने भाईजान सैकड़ों मुकदमा वो पुलिस मुकाबले कर दिए, सैकड़ों लोग मार दिए। मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। एक बात तो अरशद साहब से जुड़ी हुई है। आपको पता है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो सीसीडी के सरबराह है, अरशद साहब की क्लास फेलो थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में पहले भी मास्टर थे। मैं इनसे ऑफ द रिकॉर्ड मिला भी हूँ एज अ फ्रेंड ऑफ अरशद शरीफ, लेकिन फिर इनकी वो घटिया हरकत सामने आई कि आप सोच नहीं सकते। जब अरशद साहब को शहीद किया गया, उनकी बॉडी जब इस्लामाबाद आई तो ये इस्लामाबाद पुलिस में थे, इनकी ड्यूटी लगी थी। ये हमें एयरपोर्ट के अंदर घुमाते रहे थे, हमें बाहर नहीं जाने देते थे कि बाहर रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, रश कम हो जाए। मेरी इनसे कन्फ्रंट्रेशन भी हुई थी। मैंने इसको कहा था कोई शर्म करो यार, तुम अरशद के दोस्तों, हमें जाने दो। तुम हमें कभी इधर घुमा रहे हो, कभी उधर घुमा रहे हो, लेफ्ट राइट करते जा रहे हो। 1 घंटे से हमारा दिमाग खाया हुआ है तुम लोगों ने, तो मेहरबानी करो यार, ठीक है। तो ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब है। इनके मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग सीसीडी किलिंग्स की बताते हैं लेकिन वो नहीं बताते। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जनाब 2014 से लेकर 2017 तक ये करप्शन के केस में इन्वॉल्व रहे। वो बहुत इंटरेस्टिंग करप्शन का केस था। गुजरात पुलिस के फंड्स थे, उसको खा गए थे ये साहब जनाब। 320 मिलियन का एक एम्बेजलमेंट का केस था। नैब ने केस चलाया, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब अमेरिका भाग गए। अमेरिका जाके ये अस्पताल में दाखिल होकर इन्होंने तस्वीरें भेजी कि जी मुझे ट्यूमर हो गया, मेरे सर का ऑपरेशन हुआ, मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता। उतने अरसे में बाहर बैठे रहे, फिर बाद में इनकी डील हो गई, फिर ये पाकिस्तान वापस आए और ये इक्विट हो गए कि जनाब कोई सबूत नहीं मिला। ये फंड्स किस चीज़ के थे? ये फंड्स थे जनाब पर्सनल और फैमिली बेनिफिट्स के थे। उस टाइम ये DPO के थे और वीज़े की पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरों की रेनोवेशन करवाई गई, उनसे सारी रसीदें एक बंदे ने दी थी, सुल्तानी गवाह ने, लेकिन वो केस दबा दिया गया, वो केस ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा अभी अगर आप देखिए सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ये राजनपुर के जब DPO थे उस टाइम नून लीग प्रो, ये गुजरांवाला में भी रहे हैं, ये सियालकोट में भी रहे हैं, ठीक है। ये PTI पे क्रैकडाउन करने में बड़े वो इंटरेस्टिंग रहे हैं। इनको लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट में भी किया गया है जनाब वो क्या उसको कहते हैं शंटिंग की गई इनकी। रिजवान अशरफ साहब इनके अप्रूवर थे, ठीक है। इन्होंने गैंग रेप के मुल्ज़मान, इसके मुल्ज़मान, दूसरों के मुल्ज़मान मारे हैं। सैकड़ों पुलिस मुकाबले कर चुके हैं इस टाइम तक, सैकड़ों, ठीक है। अभी जो हो रहा है जनवरी से जून 2025 तक 804 इनकाउंटर किए गए, जिसमें 364 बंदे मारे गए। 800 से ज़्यादा इनकाउंटर्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि 480 से ज़्यादा इन्होंने लोगों को मारा है। और इसमें ख़राबी पता है किस चीज़ की होती है? ख़राबी मेन क्या होती है? ख़राबी ये होती है जनाब कि आप खुद ही जज बनते हैं, जज ड्रेड। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, आपको ये मालूम नहीं, पता नहीं इसमें कितने मुजरिम होंगे, कितने इनोसेंट लोग होंगे, लेकिन अदालत के वर्डिक्ट के बगैर कोई भी पुलिस वाला सज़ा नहीं दे सकता। ये गंदा काम है जो मरीम नवाज़ करवा रही हैं, जो बखुशी चंद पुलिस अफसरान कर रहे हैं। मरीम नवाज़ को ये नहीं पता कि आबिद बॉक्सर का भी एक वाक़या था, इससे पहले भी काफ़ी नन्नू गुराया को जिसने मारा था जुल्फ़िकार चीमा साहब ने। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, बाद में रिपेंट करते हैं, बाद में गवाहियाँ भी देते हैं। तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आपके प्रो नहीं हैं, ये भी गवाही देंगे, आप इंतज़ार कीजिए। आगे चलते हैं जनाब। आज रावलपिंडी शहर में टमाटर इज़ 500 रुपये। सोने सोने लाल लाल क्यूट क्यूट टमाटर, जो कि ना कि सब्ज़ी है ना फल है, पता नहीं क्या चीज़ है, वो 500 रुपये किलो हो गए। टमाटर पाकिस्तान में अगर 500 रुपये किलो हो गए तो हमारी घर की ख़वातीन को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर हांडी में टमाटर डलता है। टमाटर के बगैर हम हांडी नहीं बना सकते। जब हम हांडी नहीं बना सकते तो हम खाना नहीं खा सकते। हाउस होल्ड का खर्चा आपका एकदम से जो 50 रुपये वाली किलो वाली चीज़ है वो 500 रुपये किलो हो जाए तो आपके जो कानों से हैं वो धुएँ निकल जाते होते हैं, नॉर्मली तो निकल जाएंगे। लेकिन अब वजह क्या है? सैलाब ने हमारी फसलें तबाह कर दी। अच्छा, मज़ेदार बात है, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है, तो इंडिया से हम टमाटर खरीद नहीं सकते सस्ते सस्ते। अफगानिस्तान पे हमने बम मार दिया, वो लड़ाई हो गई तो वो बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान से भी सस्ते सस्ते टमाटर आ नहीं सकते। बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, इसलिए ईरान से भी सस्ते टमाटर खा नहीं सकते थे। फिर मुँह ताड़ा। ये हमारे पॉलिसी साज है, ये जनाब दानिश्वर हैं जो हर जगह से लड़के बैठे हुए हैं और हम 500 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं। इमरान खान के दौर में एक दफ़ा टमाटर महंगे हुए थे, मीडिया ने इतनी शीनाकोबी की थी, इतनी शीनाकोबी की थी कि मैं क्या बताता हूँ। आज देखते हैं क्या करते हैं। वो एक सरकारी हाजन थी, वो इतवार बाज़ार नहीं जा रही अब 3 साल से, देखते हैं आज जाती है कि नहीं जाती मंडे बाज़ार को। आखिर में
NCCIA जो एक साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है करप्शन पकड़ने के लिए, मालूम ये हुआ है कि उसके 6 से 8 अफसरान को करप्शन के चार्जेस में किसी एजेंसी ने उठा लिया है। कुछ रिपोर्टर खबर दे रहे हैं कि ISI ने उठाया, मेरे पास नहीं इतला। इस्लामाबाद के जो अफसर थे उनकी अहलिया ने ज़रूर FIR करवाई कि नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। अपार्टमेंट की बेसमेंट से फुटेज भी सामने आई है। इसी तरह 6 अफसरान लाहौर से, कुछ एक मुल्तान से शायद या गुजरांवाला से गायब हो चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि जब आप इस तरह के इदारों को अनचेक छोड़ते हैं, पॉलिटिकल अपने वेंडेटा के लिए उनसे काम लेते हैं, फिर वो अपने काम भी बड़े ज़्यादा निकालते हैं। यही चीज़ मैं कह रहा था, ये मरीम नवाज़ के गले पड़ेगी CCD बाद में जाके। जिस तरह वो लोगों को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, किराए के कातिल बने हुए, उसी तरह ये वाले लोग PTI को दबाने के चक्कर में आपने इनको खुली छुट्टी दी हुई थी, तो इन्होंने भी तगड़े माल बना रहे हैं। सारे आवाम को लूटा जा रहा है। इस टाइम पे जो लूट खसूट का बाजार गर्म है, आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इमेजिन कर सकते हैं या आप सोच भी सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के आने वाले दिनों में कि क्या क्या सामने आता है। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि जिन लोगों ने करप्शन रोकनी है, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर लेके आना है, वो खुद इन कामों में मुलव्विस हैं, और उनके ऊपर एक और इदारा है जो उनको चुक चुक के लेके जा रहा है। ये इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है। टोटल फैब्रिक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इस मुल्क के सिस्टम का बर्बाद करके रख दिया गया है। सबसर्विएंट सिस्टम है ये। मालूम नहीं ऐसा कैसे कब तक चल सकता है। और मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। इसमें कोई रॉकेट साइंस में बोल नहीं रहा, आपको समझ आ रही होगी। खैर, फीडबैक आपने ज़रूर देना है मेरे को, ठीक है, और मुझे बताना है कि ये स्टोरीज़, ये नॉर्मल में जो ऐसी स्टोरीज है वो नहीं करता ऐसी, लेकिन मैंने कहा चलो आज ऐसी ही ज़रा कहानियाँ आपको सुनाते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।